नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी होती गई। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। अब उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें भी याद नहीं रहती थीं, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वो था उनका बेटा। दोस्तों, देखिए कैसे माँ का दिल है। दिन हो या रात हो, एक पल भी ऐसा ना जाता जब बूढ़ी माँ अपने बेटे को याद ना करती हो, उसकी याद में आंसू ना बहाती हो। उम्र के इस पड़ाव में जब एक बुज़ुर्ग माँ को अपने बच्चे की मदद चाहिए थी, आज वो अकेली थी। बेटा अपने फ्यूचर को सँवारने के लिए विदेश में जा बसा था। दूसरी तरफ बेटा था जो साल में एक आध बार ही अपनी माँ को फ़ोन किया करता और केवल 1-2 मिनट से ज़्यादा बात भी नहीं करता। फिर भी ये बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो, हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो? मैं मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मेरे बहू, मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम सब मिलकर साथ में रहेंगे, यहीं लंदन में। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ कब तक परेशान होती रहेंगी। माँ की बूढ़ी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमज़ोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ उठी। बेटे और बहू का अपने प्रति प्यार देखकर माँ का मन तो खुशी से भर आया। बेटे ने आने को कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं मिली हैं। तुमने जिससे भी अपने पैसे लेने हो लेकर रख लेना। और हाँ, मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर अब हमें बेचना पड़ेगा ना। अब जब तुम हमारे साथ रहोगी तो वहाँ के घर की देखभाल कौन करेगा? इससे अच्छा हम वो घर बेच देते हैं। इतना कहकर बेटे ने फ़ोन रख दिया। बुढ़ापे की वजह से जो माँ ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, बेटे के फ़ोन आने से और उसे साथ ले जाने की खुशखबरी आज वो पूरे मोहल्ले भर में सबको सुना रही थी। सभी को सुनकर ये बहुत अच्छा लगा कि चलो माँ जी की आखिरी के दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वो अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर में उसने अपने बेटे और अपने पति के साथ 40 साल बिताए थे। लेकिन अब मजबूरन बुढ़ापे के आखिरी साल वो अपने बेटे, बहू और अपने पोते के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच डाला। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से माँ को ज़्यादा लगाव था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ पर बैठो, मैं सामान और बाकी सब चेकिंग करवा कर आता हूँ। वहाँ थोड़ा वक्त लगेगा और खड़ा रहना पड़ेगा, तुम्हें तकलीफ़ होगी, तुम यहीं बैठकर आराम करो, मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस ही नहीं लौटा। बूढ़ी माँ सोचने लगी, शायद अंदर ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अब अंधेरा होने को आया, लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज़ में माँ जी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? माँ ने कहा, अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी नाम सुनकर अंदर गया और थोड़ी देर बाद चेक कर लौटा। उसने सुलोचना देवी जी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चले जाइए। क्या? जा चुका है और मैं घर जाऊँ?
माँ की आंखों में आंसुओं का सैलाब उठने लगा। जैसे तैसे करके माँ अपने घर पहुंची, जो उसका अब नहीं था, बिक जो चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पौधे के पास सो। घर के नए मालिक को बूढ़ी माँ की हालत देखकर उस पर तरस आ गया। उसने उस घर में एक कमरा माँ को किराए पर दे दिया। पेंशन के पैसों से माँ खाना और किराए का बंदोबस्त कर देती। अब दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए यही अच्छा होगा। माँ जी बोली, अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया और उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। बूढ़ी माँ ने कहा। दोस्तों, देखा कैसा एक माँ का दिल है। बेटा माँ को लूट कर ले गया, रही सही उसकी जमा पूंजी जो थी, उसका घर, वो भी उसका लूट कर ले गया। लेकिन उसे शर्म नहीं आई और बेचारी बूढ़ी माँ आज भी अपने बेटे के लिए तड़प रही है कि शायद उसका बेटा वापस ना आ जाए तो उसे तकलीफ़ ना हो। ये कहानी सुनकर मेरी आंखों में तो आंसू आ गए थे और ये एक सच्ची कहानी है। पूत तो कपूत हो सकते हैं, लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती। बुढ़ापे के इस मोड़ पर भी जब बेटा उसे धोखा दे गया, तो भी उसकी आत्मा अपने बेटे में ही बसी हुई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहती हूँ कि यदि आपके आसपास भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो कृपया उनकी मदद ज़रूर करें, उनका सहारा बने। ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों को हमारी बहुत ज़रूरत है। अगर हम सब मिलकर ऐसे बुज़ुर्गों का सहारा बनेंगे, तो उनको इस उम्र में एक आराम मिलेगा, उनकी आत्मा को आराम मिलेगा, उनको खुशी मिलेगी। अगर आपको ये कहानी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।